नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के उन राज्यों की जहां बारिश और बाढ़ के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नाले उफान पर है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो चुके। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर मानो ब्रेक सा लगा दिया है। आलम यह है कि कई शहर दरिया बन गए, वहीं दूसरी ओर पानी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ घंटों में किस जिले में भारी बारिश होने वाली है और किस जिले में बारिश रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं आकाशीय बिजली गिरने के कारण लोगों की जान जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हर दिन सामने आ रही है, जो लोगों को अब डरा रही है। सबसे पहले खरगोन से आई तस्वीर को देखिए। तेज बारिश के बाद खरगोन का सराफा बाजार तरबतर हो चुका है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। आलम यह है, दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी है। रोड पे भी बहुत सारा पानी जमा हो गया है। तो कैसे निकल रहे हैं आप लोग? हम बहुत कठिनाई से जा रहे हैं। बहुत कितने घुटने पानी हो गया? हाँ, पानी तो सर ये हर साल की समस्या है। जब भी तेज बारिश होती है खरगोन में, तो ये रोड पे पूरा पानी रहता है। जैसे ये गवर्नमेंट ने 2 साल पहले पूरे खरगोन को खोद के जो ड्रेनेज लाइन चालू करी थी, वो ड्रेनेज लाइन अभी तक चालू नहीं हुई है। तो मैं नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो ड्रेनेज लाइन को चालू करे। अब जरा मंडला से आए इन तस्वीरों को देखिए। बारिश के बीच नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। पानी अब सड़कों तक पहुंच गया है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। और तो और कुछ स्टंटबाज यहाँ स्टंट भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ना तो खतरे का कोई बोर्ड नजर आ रहा है और ना ही कोई इंतजाम। विदिशा में संजय सागर बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद आसपास रहने वालों के लिए अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से शमशाबाद, बैरसिया, भोपाल, रायसेन में हो रही बारिश की वजह से डैम भर गया है और अब लोगों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। झाबुआ से आए इन तस्वीरों को भी देखिए, जहां एक गर्भवती महिला जान जोखिम में डालकर पुल पार करती नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है इस पुल का इस्तेमाल 8 से ज्यादा गांव के लोग करते हैं। लंबे समय से पुल बनाने की मांग भी की जा रही है, लेकिन अब तक इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। शाजापुर की बात करें तो यहाँ लगातार 3 दिनों से बारिश ने लोगों की परेशानी को चौगुना कर दिया। बारिश के कारण दुकानों और घरों में पानी भर गया है, जिससे दुकानदारों की रोजी रोटी पर ब्रेक लग गया है। अब जरा बैतूल से सामने आए इन तस्वीरों को देखिए, जहां कुछ युवक बाइक को कंधों पर उठाकर सड़क पार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इस हालत में हादसा होने का अंदेशा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं। मंदसौर से आई तस्वीर देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद कालाभाटा डैम का गेट खोल दिया गया है। इस डैम के गेट खुलने के बाद लोगों को जलभराव का डर सता रहा है। और अब आपको छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों का हाल भी बता देते हैं। कानकेर में भी तेज बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते कच्ची झोपड़ी बहने से 6 महीने की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इंद्रावती का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभाव निचले इलाकों पर पड़ सकता है। अलर्ट 12:30 आने के बाद है ना वार्निंग लेवल देते हैं सर। अच्छा, हाँ। 14 मीटर के ऊपर के बाद डेंजर लेवल देता हूँ। आप इतने सालों से देख रहे हैं, जैसा बारिश कंटिन्यू हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, तो क्या लग रहा है लेवल और बढ़ेगा? थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा? थोड़ा नहीं बढ़ेगा सर, धीरे धीरे आ रहा है। धीरे आ रहा है, ज्यादा आएगा तो बढ़ेगा। ज्यादा आए तो बढ़ेगा। फिलहाल आसमानी आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इस बीच प्रशासन की बद इंतजामी की तस्वीरें भी खूब देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं आपके जिले का हाल, यानी कि किस जिले में बारिश का अलर्ट जारी है, जरा वो अब आपको बता देते हैं। दरअसल मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, भोपाल, इंदौर, इसी के साथ ही ग्वालियर और उज्जैन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि कल यानी कि 30 जुलाई को किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात करते हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन की। इन जिलों में कल भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और अब छत्तीसगढ़ का हाल बता देते हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें बिलासपुर, पेंड्रा, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बस्तर और कोंडागांव शामिल है, जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब दोनों राज्यों में बारिश को लेकर के फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं, उनकी क्या ताजा तस्वीरें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंडला से विमलेश मिश्रा हैं और इसी के साथ ही हमारे साथ नितिन चावड़े हैं कटनी से, वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे। और कोरबा से नीलम पटवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तमाम संवाददाता है। सबसे पहले मंदसौर का रुख करना चाहूंगी। मनीष, मंदसौर में जो बारिश हो रही है उसकी क्या तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करिएगा। जी बिल्कुल, बारिश लगातार तेज बारिश यहाँ हो रही है और अभी भी तेज बारिश के दौर में ही हम लाइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तस्वीरें, आप देखें किस तरह से यहाँ लगातार बारिश का दौर चल रहा है। और बारिश के दौर में जो नदी नाले हैं, तमाम नदी नाले उफान पर है। शिवना नदी भी उफान पर आई है, जिसकी वजह से उसके कालाबाटा डैम के गेट खोले गए हैं और यहाँ सड़कों पर हल्का पानी भरने लगा है। और बारिश का दौर अगर लगातार जारी रहता है तो कहीं ना कहीं मुसीबतों का दौर लोगों के लिए तय है कि होगा। और अभी तक पिछले 2 दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिनों में 2 लोगों की मौतें हुई है नदी नालों में डूबने की वजह से। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करी है कि किसी भी सूरत में किसी नदी नाले पर अगर पानी रपट पे बह रहा हो तो नदी नालों को पार न करें और वाहन भी किसी हालत में ना गुजारें। हालांकि उन जो निर्देश है उनकी अवहेलना हो रही है। और आज भी एक बस नाले में फंसी है, जिसके बाद उसे, हालांकि राहत की बात ये रही कि नाले में पानी कम था और किसी तरह से उन्हें निकाल लिया गया। अगर नाले में पानी बढ़ता तो निश्चित तौर पर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। और अब यही है कि अधिकारी निर्देश दे रहे हैं, लेकिन निर्देशों का पालन अगर नीचे के जो कर्मचारी है पूरी तरह से करते हैं और नदी नालों का जहां उफान होता है वहां रास्तों को बंद करते हैं तो किसी तरह का अगला कोई हादसे की खबर जिले से नहीं आएगी। और अभी लगातार बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि भारी बारिश भी मंदसौर जिले में होने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल कोई राहत की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और हालांकि लोगों को इस बात की भी राहत है कि बारिश की वजह से जो नदियों में पानी नहीं था, पेयजल संकट की स्थिति आ गई थी, लेकिन अब बारिश की वजह से बारिश अच्छी हुई है तो जो पेयजल संकट है वो भी टल गया है। और साथ ही जो किसानों की फसलें सूख रही थी वो भी अब फसलें भी अब अच्छी हुई है। लेकिन ठीक है, तो अभी बारिश रुकने की कोई संभावनाएं नहीं जताई गई है। हालांकि थोड़ी बहुत राहत की बारिश लोगों के लिए जरूर लेकर आई है। मैं लौटूंगी आपके पास और विमलेश मिश्रा हमारे साथ मंडला से बने हुए हैं। विमलेश, मंडला में बारिश को लेकर के मौसम विभाग का क्या अलर्ट है और यहाँ पर अगर स्थितियों को देखें तो किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ी है या फिर राहत मिली है? अभी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बारिश होती रहेगी, लेकिन मंडला पिछले 1 सप्ताह से मंडला जिले में जिस तरह से बारिश हुई है उसके चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन तमाम नदी नाले उफान पर हैं और जिस तरह से बारिश हो रही है उससे लगता है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा और नदी नालों में उफान रहेगा। एक खास तस्वीरें जो 2-3 दिनों से हम दिखा रहे हैं, नदी नालों के उफान पर होने के बावजूद स्थानीय लोग जोखिम मोल लेने से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी जरूर कर दी गई है कि ऐसी खतरनाक जगहों पर, ऐसे खतरनाक नदी नालों से जहां बाढ़ का पानी बह रहा हो वहां से आवाजाही बंद रखें। लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ इस तरह के दृश्य भी देखे हमने कि स्टंट बाज युवा जान हथेली पे रख के स्टंट करते नजर आए हैं। जहां तक प्रशासन की बात है तो मंडला जिले में अब तक 733 मिलीलीटर वर्षा हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में करीब करीब
150 मिलीलीटर ज्यादा है और बारिश का अभी दौर जारी है। लगातार बारिश होने की संभावना है, अलर्ट भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जो तस्वीरें थी अलग अलग हिस्सों में वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन कुदरत के आगे इंसान एक बार फिर बेबस है। आसमान से लगातार बारिश ने जीवन को मुश्किल बना दिया। हालात कितने खराब हैं उसे इस बात से समझा जा सकता है कि अगले 24 घंटों के लिए 22 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। यूपी के करीब 350 गांव बाढ़ की चपेट में है, तो वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड जानलेवा साबित हो रही है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करें तो बारिश और बाढ़ का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। क्या है बाढ़ बारिश से हालात, रिपोर्ट में देखिए। जुलाई का महीना खत्म होने को है, लेकिन मानसून की मार से आधा हिंदुस्तान परेशान है। ये देखो पानी, पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का क्रोध जारी है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कों पर सैलाब है। सबसे खराब हालत उत्तराखंड में है। यहां गंगोत्री धाम में गंगा और भागीरथी नदी लगातार उफान पर है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से हालात बेहद खराब है। भारी बारिश के बाद गंगोत्री धाम में स्नान घाट सहित आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कोल्हापुर के कई गांवों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कें, घर सभी जलमग्न हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बाढ़ जैसे हालात के कारण लोग पलायन करना शुरू कर चुके हैं। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी हैं। विदिशा में बाढ़ से लोग परेशान हैं। विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है, जिसके चलते रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। केवल रिहायशी इलाके ही नहीं बल्कि भगवान को भी कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा में मंदिर भी पूरी तरह जलमग्न हो गया। पन्ना जिले में जोरदार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि नदी के तेज बहाव में एक बोलेरो कार तक बह गई। कार ड्राइवर की जान भी बाल बाल बची। जब कार पानी में बह रही थी तो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इस दौरान नदी के पास मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी से कार को बांधकर खींचा, लेकिन नाकाम रहे। मध्य प्रदेश के बेतवा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया है, जिसके चलते कई मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। हालात इस तरह के हैं कि फ्लाईओवर के पिलर भी जलमग्न हो गया। बाढ़ में डूबे कई मंदिरों से सिर्फ गुंबद ही दिखाई दे रहा है। राजस्थान के कोटा में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पार्वती और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया और बाढ़ की स्थिति बन गई। कोटा में लगातार तेज बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। कोटा बैराज के 6 गेट खोलकर 51,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद आसपास के गांव में पानी भर गया है। वहीं पिकनिक मनाने गए युवक फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया। युवक का रेस्क्यू करने का नया वीडियो भी सामने आया है। नगर निगम के गोताखोरों की टीम की मदद से युवक को किसी तरह बाहर निकाला गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया है। जाहिर है कि अभी बाढ़ बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।